और दोस्तों, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग थर्ड वीडियो करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में 200 से 300 तक, 201 से 300 तक किए थे और आज हम लोग 301 से 400 तक करने वाले हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सीरीज 1 2 दोनों को देख लीजिए। 1 से 200 तक फर्स्ट वीडियो में कवर्ड है और 200 से 300 सेकेंड में। तो और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है हमारा 301 में कि ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लगेज में भी लेफ्ट। मतलब एक बिल्डिंग का ऐसा रूम जहाँ पे कि आउटडोर क्लॉथ्स या लगेज छोड़ा जाता है। मतलब जनरली हम लोग, कोई अगर बाहर से आ रहा है या कोई होटल में इंटर करिएगा तो कहीं ना कहीं आप एक जगह पे अपना लगेज को छोड़ दीजिएगा ताकि जो जो शॉफर है या कोई स्टाफ है वो बाकी सामान को लेके आएगा। तो उसको कहेंगे क्लॉक रूम। तो मतलब सामान रखने का घर। नेक्स्ट है द साउंड मेड बाई ए हेन, मुर्गी का आवाज़, उसको कहेंगे क्लक। लैंड बिसाइड ए सी, मतलब समुद्र के बगल का ज़मीन को हम लोग कोस्ट कहते हैं, कोस्ट लाइन। स्पाइडर्स होम, मकड़ी का जाल, उसको कहेंगे कॉबवेब। अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट, पायलट के लिए एयरक्राफ्ट में अ स्मॉल कंपार्टमेंट देखे होंगे। पायलट दो रहते हैं जनरली, तो उस केस में आगे कॉकपिट कहलाता है। कॉकपिट में का अलग गेट होता है। जब अगर आप गए होंगे वो एरोप्लेन में तो उसमें देखे होंगे कॉकपिट का गेट होता है आगे की ओर। उसमें पायलट के लिए जगह होता है और स्टाफ के लिए वो ज़्यादा वो कहलाएगा कॉकपिट। नेक्स्ट है हमारा अ ड्रिंक यूजुअली मेड फॉर फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक। मतलब दो से अधिक शराब के अलग अलग शराब के टाइप को अगर मिक्स कर देते हैं, जैसे विस्की है और बियर है, इस तरह से अलग अलग को मिक्स करके हम एक नया ड्रिंक बनाते हैं शराब का ही। तो उस केस में हम उसको कहेंगे नया मिक्सचर को कॉकटेल। अगर आप लोग जानते होंगे तो गए होंगे, कुछ लोग जाते हैं शराब खाना में जहाँ पे कि उनको कॉकटेल सर्व किया जाता है। ये एक मिक्सचर है शराब के अलग अलग वेराइटीज़ का। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रक्शन डेट इज एडेड टू लेटर बाय ए व्हील यूजुअली टू चेंज और पार्ट ऑफ इट। मतलब एक 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 तरह से कह लीजिए कि किसी का पिता का देहांत हो गया या अपना संपत्ति को अपने बेटे या अपने संतान को, बेटी को देना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे वसीयत एक तरह से कहेंगे कि वसीयत देना चाहते हैं तो उसको कहेंगे वसीयत के बाद कुछ बाद में परिवर्तन किया गया हो, जो एडेड किया गया हो बाद में। ए विल मतलब हो गया वसीयत में बाद में ऐड किया गया हो तो उसको कहेंगे कॉर्डिसिल। नेक्स्ट है यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। मतलब किसी को किसी चीज़ पे एग्री कराने के लिए फोर्स का या थ्रेट का प्रयोग करना। किसी को डरा धमका के किसी चीज़ पे एग्री करना, उसको कहेंगे कोरेशन। कोरेशन या कोर्सन मतलब हो गया फोर्स से किसी को डरा धमका के सहमत करना, एग्री करना। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ और अ स्मॉल चेस्ट ऑफ होल्डिंग वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल चीज़ों को रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स या स्मॉल बॉक्स, मतलब एक तरह से तिजोरी होता है। तो तिजोरी मेटल का बना होता है, एक थिक मेटल का बना होता है, तो उसी को एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स की तरह हुआ जो वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान जो हमारा पैसा ये सब है उसको रखने के लिए कॉफर कहलाएगा वो वर्ड। कलेक्शन ऑफ स्लेव, स्लेव मतलब हो गया दास, नौकर का ग्रुप, उसको कहेंगे कॉफल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ रिमार्केबल अकरेंस ऑफ इवेंट और सर्कमस्टांसेज विदाउट अपेरेंट काउजल कनेक्शन। मतलब बहुत सारा इवेंट को एक साथ होना जो बिना किसी रीजन का, बिना कोई काउजल का, बिना कोई काउज का, तो उसको कहें को इंसिडेंस। मतलब एक ही समय पे एक ही समय पे एक अलग अलग इवेंट का होना। ए पर्सन डेट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस और इन प्रोफेशन और बिजनेस। एक आदमी के साथ दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे को कलीग्स के नाम से जानेंगे। म्यूचुअल डिस्कोर्स मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, तो कॉलोल क्वाय। नेक्स्ट है जाइगेंटिक स्टैचू, मतलब एक बड़ा स्टैचू जो कि किसी चीज़ का बना हुआ हो, किसी पर्सन का बना हुआ, किसी ऑब्जेक्ट का बना हुआ हो मूर्ति, उसको कहेंगे कॉलोसस, विशाल मूर्ति। नेक्स्ट है टू कीप ए ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। मतलब किसी पर्सन को याद करना, अपने अतीत या पास्ट के किसी गांधी जी को या इस तरह से ग्रेट पर्सन्स को याद करना, उसको कहेंगे कमेमोरेट।
मनी गिवन टू ए एजेंट ऑन सेल्स, मतलब सेल्स पे दिया गया पैसा, जैसे सेल्स करने के बाद आप लोग सुने होंगे कमीशन मिलता है। तो कमीशन जो किसी कोई पर्सन अगर किसी चीज़ किसी कंपनी के कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसको सेल किया तो उस पर उसको पैसा मिला, कमीशन मिला, उसको कहेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको कहेंगे कमीशन। नेक्स्ट है हमारा टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ ए डिजायर टू हेल्प, किसी के साथ दया का भावना रखना मदद करने के लिए, तो उसको कहेंगे कंपैशन। नेक्स्ट है हमारा कि पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज़्यादा लोग जो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये 318 में है। उसके लिए एक वर्ड आएगा कंपैट्रियोट, मतलब हमवतन या स्वदेशी। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर और कॉन्टेस्टेंट इन ए वैरायटी शो, मतलब एक आदमी जो इंट्रोड्यूस करता है लोगों को एक शो पे, उसको कहेंगे कंपेयर, मतलब कार्यक्रम उद्घोषणा करने वाला। देखते होंगे जो एंकर होता है उसी तरह से उसी के लिए दूसरा वर्ड आया है कंपेयर। सेटिस्फाइड विथ नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव, मतलब संतुष्ट है और चेंज और इम्प्रूव नहीं करना चाहता है, तो हो गया कंप्लासेंट, आत्मसंतुष्ट है वो। मेक परफेक्ट और कंप्लीट, मतलब परफेक्ट कर देना या कंप्लीट कर देना, अगर अधूरा है तो उसको पूरा कर देना, उसको कहेंगे कम्प्लीमेंट। ए रिमार्क दैट एक्सप्रेसेज अप्रूवल और एडमिरेशन, एक रिमार्क, एक सजेशन जो किसी चीज़ को अप्रूवल करता है या अप्रूव करता है। एडमिरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को प्रशंसा करने के लिए जो रिमार्क मतलब हो गया कि कोई स्टेटमेंट आप दिए 2-3 लाइन का, तो किसी को अप्रूव करने के लिए कि हाँ ये काम कर लो, या एडमिशन मतलब कि हाँ तुम अच्छा किए, तो वो हो गया कम्प्लीमेंट। ये सब वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स या न्यूज़पेपर, मतलब कि बुक का टाइप सेट करना, न्यूज़पेपर का टाइप सेट करना, वो आदमी को वो कहेंगे हम लोग कंपोजिटर। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वाट यू डू, बहुत ज़्यादा अपने काम में गर्व रखना या एक तरह से घमंड की तरह भावना रखना अपने काम पे और अपने जो है अपने अचीवमेंट्स पे, वो हो गया कंसीटेड या अभिमानी, घमंडी। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प मेंटली, मतलब इमेजिन करने का क्षमता रखना या ग्रास्प करना, मतलब किसी चीज़ को तेज़ी से जल्दी याद कर लेना, हो गया कंसीवेबल। नेक्स्ट है हैविंग ए कॉमन सेंटर एज ए सर्किल और स्फेयर, मतलब बहुत सारा चीज़ है उसका अलग अलग, जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में कॉमन सेंटर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, मतलब सर्कल एक से ज़्यादा रेडियस बढ़ रहा है बट उसका सेंटर एक ही है और अलग अलग सर्कल बन रहा है, तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक। नेक्स्ट है लिविंग आउट टुगेदर अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, एक पुरुष और स्त्री का एक साथ रहना बिना शादी किए हुए, बिना शादी के ही एक साथ रहना, जैसे जो लिव इन में अभी जो नए नए लोग रहने लगे हैं तो उसको एक तरह से दूसरा वर्ड हम लोग देंगे तो वो कहलाएगा कंस्यूबिनेज, बिना शादी के एक साथ पुरुष और स्त्री का रहना, बिना विवाह के एक साथ रहना। नेक्स्ट है हमारा अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाई पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, एक अपार्टमेंट जिसमें कि कुछ लोग रह रहे हैं और अलग अलग रह रहे हैं बट वो कुछ एरिया को ऐसा शेयर कर रहे हैं, जैसे अलग अलग रूम में रह रहे हैं और जो बीच का जो ड्राइंग रूम है उसको एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे कॉन्डोमिनियम। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, मतलब कोई गलती के लिए क्षमा कर देना या फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना। ऑफेंस मतलब होता है गलती, कोई गलत काम करना, रॉन्ग डूइंग मतलब गलत, इस तो आप पहचान रहे होंगे इसका अर्थ। इसके लिए माफ़ी कर देना उसको कहेंगे कॉन्डोन। एक कंपनी और पर्सन डेट मेक्स और सेल स्वीट और चॉकलेट, मिठाई और चॉकलेट बेचने वाला आदमी उसको कहेंगे कॉन्फेक्शनर। टू ऑन अप टू समथिंग एज ट्रू, मतलब किसी को सत्य की तरह मान लेना या किसी को सत्य की तरह डिक्लेयर करना, एक तरह से हो गया कबूल करना कि हाँ कोई इवेंट हुआ, कोई गलती की है, कोई सही काम किए, कुछ कैसा कोई ऐसा एक्टिविटी की है उसको कन्फेस करना किसी के सामने, इस तरह से इसका वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और फिगर, पर्टिकुलर फॉर्म या फिगर में चीज़ों को अरेंज करना, पार्ट्स को अरेंज करना, उसको कन्फिग्रेशन। ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, मतलब कोई आदमी है उससे कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट ऑफिशियली छीन लेना या ले लेना, उसको कॉन्फिस्केट मतलब हो गया जब्त कर लेना या छीन लेना किसी से, किसी के पास था उसको ले लिए, उससे ले लिए। नेक्स्ट है कम्बस्टिबल या फ्लेमेबल, मतलब जलनशील, आसानी से
जल जाने वाला, जैसे पेट्रोल हो गया, तो थोड़ा सा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और पेट्रोल लग गया। फ्लेमेबल, देखते होंगे उसमें लिखा रहता है बाहर में, फ्लेमेबल सब्सटेंस एंड कैन काउज एंड कैन कैच फायर इजिली, तो उसका मतलब हो गया वो आसानी से जलने वाला है, कॉन्फ्लैग्रेंट है। नेक्स्ट है प्लेस वेयर टू और मोर रिवर मीट, एक ऐसा जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नदी मिलता है, तो उसको कहें कॉन्फ्लुएंस, मतलब संगम। इलाहाबाद का संगम आप सुने होंगे, गंगा जमुना सरस्वती। परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से संबंधित, तो कॉन्जेनियल। कॉरपोरेशन मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज डेट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड, अलग अलग कंपनी जो अलग अलग फील्ड में काम करता है। जैसे टाटा का ही देख लीजिए, तो टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा मोटर्स है, टाटा का जो है टी है, टाटा डिजिटल है, टाटा कम्युनिकेशन है, अलग अलग टाटा का ही कंपनी है जो अलग अलग फील्ड में अपना जो है सर्विस दे रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन एक ही हेड के नीचे, टाटा नीचे सब कंपनी आया है, तो उसको कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट, तो कहेंगे बड़ा जायंट कॉन्ग्लोमरेट। जायंट मतलब होता है बड़ा, कॉन्ग्लोमरेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनी जो एक ही हेड के, एक ही मालिक के अंदर हो, कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट है हमारा असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, या दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव से कम टुगेदर इन ए रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, मतलब धार्मिक काम के लिए, पूजा पाठ करने के लिए एक असेंबली हुआ। असेंबली मतलब सिंपल होता है कि बहुत सारे लोगों का एक साथ जुटना, या ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आए हैं किसी पूजा या प्रेयर के लिए, तो उसको कहेंगे कॉन्ग्रीगेशन, मतलब धर्म सभा। धर्म सभा में बहुत सारे लोग जुटते हैं। इन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ओपिनियन बना लेना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, मतलब जानकारी पूरा नहीं है लेकिन ओपिनियन फॉर्म कर लेना कि कौन अच्छा कौन गलत है, उसको कहेंगे कॉन्जेक्चर, निराधार कल्पना कर लेना, मतलब आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, उसके बेसिस पे ही आप पहले ही कल्पना कर लिए, डिसाइड कर लिए। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक आदमी जो फूड के बारे में ज़्यादा जानता है, म्यूजिक के बारे में जानता है और आर्ट के बारे में ज़्यादा जानता है, तो जानकारी रखता है कला और संस्कृति के बारे में, तो उसको कहेंगे कॉनस्योर, मतलब विशेषज्ञ, जो कला का, फूड का और म्यूजिक का जानकार रहो। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स डैट वाट इज राइट ऑन वाट इज रॉन्ग, मतलब आपके अंदर के अंतरात्मा जो कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको कहेंगे कॉन्साइंस, अंतरात्मा। वन हु डज वंस वर्क थॉरोली एंड सीरियसली, मतलब जो एक आदमी जो अपना काम थॉरोली और सीरियसली करता है, थॉरोली मतलब अच्छे से, सीरियसली मतलब पूरा लगन से, तो उसको कहेंगे कॉन्साइंसियस, कर्तव्यनिष्ठ। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर, मतलब केयरफुल प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ का, जंगली जीवों का समय में मतलब कि नीड ऑफ आवर करने का मतलब हो गया जब उसको ज़रूरत है तो प्रोटेक्ट करने का, उसको कहेंगे कंजर्वेशन। जैसे एक तरह से कह सकते हैं विलुप्त होते हुए प्रजातियों के लिए अलग संरक्षण क्षेत्र बना देना ताकि उनका विलुप्त से होने से रोका जा सके, वो कहलाएगा कंजर्वेशन। पढ़े होंगे आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उसी से ही बना हुआ है वर्ड। अपोज्ड और ग्रेट और सडन चेंज, मतलब बहुत अचानक से सडन चेंज को अपोज करना, नहीं चाहना कि कोई चेंज हो जाए या बड़ा चेंज हो जाए, उसको कहेंगे कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवादी या अपरिवर्तनवादी, मतलब जो परिवर्तन या चेंज नहीं चाहते हैं, अपोज करते हैं। नेक्स्ट है कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब दुख के समय या डिसअपॉइंटमेंट के समय कंफर्ट करना। कंफर्ट मतलब किसी को सांत्वना देना या समझाने की कोशिश करना कि ताकि उसका जो है दुख जो है थोड़ा कम हो पाए, कंसोल करना, उसको कहेंगे सांत्वना देना या कंसोल करना। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, बहुत सारा स्टार्स का ग्रुप आप साइंस में पढ़े होंगे कॉन्स्टेलेशन, कि जिसमें होता है कि अलग अलग ग्रेट बियर, सप्तऋषि, इस तरह से। तो वो एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारा स्टार्स का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर डिजाइन बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। वही कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार जिसका एक शेप है और उसका एक नाम है, तो उसको कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। स्टेट ऑफ एंग्जाइटी या डिस्मय, एंग्जाइटी मतलब नर्वसनेस या डिस्मय मतलब उदासी, मेंटल कन्फ्यूजन के बाद होता है, उसको कहेंगे कॉन्स्टर्नेशन, मतलब घबराहट होना, चिंता होना।
इम्पोज्ड और रिस्ट्रिक्शन ऑन, किसी पे रिस्ट्रिक्शन डाल देना, लिमिटेशन डाल देना, बाधा कर देना कि कोई काम तुम जो है एक लिमिट तक ही करो, मतलब उसको बंधन कर देना, कॉन्स्ट्रेन कर देना, वन वर्ड में ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली स्किल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, बहुत, तो उसको कहेंगे कॉन्ज्यूमेट, मतलब बहुत स्किल्ड है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जानकार है वो और कला को जानता है। इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या दूसरा तरीका से बोला जा सकता है डिजीज विच स्प्रेड विथ कॉन्टैक्ट, एक ऐसा रोग जो टच करने से कॉन्टैक्ट से फैलता है, जैसे कोरोना हो गया, पास में आने से फैलता था, तो उसको कहें कॉन्टेजियस, मतलब संक्रामक रोग, पास में आने से फैलने वाला रोग। नेक्स्ट है समथिंग मेड इम्प्योर बाई एक्सपोजर टू पॉलिटिक सब्सटेंसेज, मतलब गंदगी के पास जाने पे किसी चीज़ को इम्प्योर कर देना, मतलब गंदा कर देना और दूषित कर देना। जैसे पानी में आप पानी, शुद्ध पानी है, नदी का पानी बह के आ रहा है, उसमें नाला का पानी मिला दिए तो उसको एक तरह से कॉन्टामिनेट कर दिए या गंदा कर दिए, तो ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे हो रहा हो बहुत सारा इवेंट, या ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर, मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एक ही समय पे, तो अलग अलग सबका उम्र है, तो अलग अलग एक तरह से पढ़े होंगे कंटेम्पररी या समकालीन हिस्ट्री में कि अकबर के समकालीन कौन था, अकबर के कंटेम्पररी कौन था, या सल्तनत में जो है फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्पररी कौन था। तो वो हो गया कि कुछ क्षेत्र पे उस समय वो दिल्ली के क्षेत्र पे उधर वो राज कर रहा था, तो साउथ में दक्षिण भारत में कोई और राज कर रहा होगा सेम ही समय में, उसको कहेंगे कंटेम्पररी। पर्सन हु इज या समवन हु इज सेटिस्फाइड विथ इट्स लाइफ इन जनरल, मतलब जो अपने जनरल लाइफ से, नॉर्मल लाइफ से संतुष्ट है कोई आदमी, उसको कहेंगे कंटेंटेड, मतलब संतुष्ट। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, मतलब जाना बट कहीं जाना बट बाउंड्री को टच करते हुए जाना, उसको कहेंगे हम कॉन्टिग्युअस, मतलब निकटवर्ती, पास पास में जाना, एक दूसरे से टच करके जाना। एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, एक इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको कहेंगे कॉन्टिजेंसी। प्रोहिबिटेड बाई लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब नियम कानून लगा के या ट्रीटी लगा के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे बैन लगा देना, तो उसको कहें कॉन्ट्राबैंड। जैसे हमारी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले चावल को बैन कर दी थी, बासमती चावल, तो क्योंकि एक तरह से प्राइस बढ़ रहा था और रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण, तो उसको कहेंगे कि एक्सपोर्ट पे उस समय बैन लगा था, तो एक्सपोर्ट पे बैन लग गया था, उसको कहें कॉन्ट्राबैंड। ए मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब बहुत बीमारी है, उसे ठीक हो रहा हो, रिकवर कर रहा हो आदमी, तो उसको कहेंगे कॉन्वेलसेंट, मतलब रोगी जो ठीक हो रहा हो। ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, नन्स मतलब होता है महंतीन, एक तरह से जो है महंत का, जैसे पुरुष महंत हो गए, तो उसी तरह से महंत आपको समझा देते हैं, महंत हो गए धार्मिक गुरु जो मठ में रहते हैं, देवी देवता का पूजा करते हैं और धार्मिक प्रयोजन करते हैं, तो उन्हीं के जो पुरुष के स्थान पर अगर कोई स्त्री है वही काम कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे नन। तो नन के ग्रुप जहाँ पे जो रहते हैं और वर्क करते हैं, पूजा धार्मिक ये करते हैं, उसको कहेंगे कॉन्वेंट मतलब होता है मठ। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्पनाइड बाई आर्म ट्रूप्स, मतलब जो बहुत सारा व्हीकल एक दूसरे के साथ आगे पीछे जा रहा हो और वो सब में ज़्यादातर आर्मी के ट्रूप्स मतलब आर्मी के जवान हों, तो उस केस में कॉन्वॉय कहेंगे, काफिला, आर्मी के जवानों का काफिला। नेक्स्ट है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, मतलब राजा के क्राउनिंग मतलब राज्याभिषेक को के सेरेमनी को हम लोग कोरोनेशन कहेंगे। कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब सबूत के आधार पे ही कन्फर्म करना, उसको कहेंगे कोरोबोरेट, पुष्टि करना, कन्फर्म करना। फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब हो गया कि जैसे कि किसी का डेथ हो गया तो उसका प्रोसेसन मतलब हो गया कि उसका क्रिया जो है काम क्रिया करना उनका, तो उसको कहेंगे कॉर्टेज, शव यात्रा। मृत्यु के बाद शव यात्रा होता है, अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट है साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, मतलब पूरा यूनिवर्स को स्टडी करना और उसका कॉन्स्टिट्यूट करके उसका साइंस को स्टडी करना। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट है पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब एक आदमी जो पूरा संसार को अपना एक
एक कंट्री या फैमिली मानता है, एक पर्सन जो सिटीजन ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक आदमी जो सिटीजन है पूरा वर्ल्ड का, मतलब पूरा वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह मानता है, उसको कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। मेड इन इमिटेशन टू सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली एज जेन्युइन, मतलब ऐसा प्रतीत करना कि जो फ्रॉड चीज़ या मतलब फ्रॉड ऑब्जेक्ट या किसी के साथ फ्रॉड करना, बट इस तरह से करना कि जेन्युइन लगे, उसको कहेंगे काउंटरफिट या फेक, नकली जाली काम करना। ए स्टैंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, एक स्टैंजा मतलब होता है गीत या कविता जिसमें कि 2 लाइन हो, उसको कहेंगे कपलेट। मतलब एक गीत का पार्ट या गाना का पार्ट या कहानी या कविता का पार्ट जिसमें सिर्फ 2 लाइन हो, उसको कहेंगे कपलेट। ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ए कैटल, कैटल मतलब जानवर का टेक केयर करने वाला, देखभाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला, उसको कहेंगे काउ हर्ड, या मवेशी को देखभाल करने वाला काउ हर्ड, ग्वाला। डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब जिस पे विश्वास या ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको कहेंगे क्रेडिबल। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर इजली, एक आदमी जो दूसरे पे आसानी से विश्वास करता हो, उसको कहेंगे क्रेडुलस, भोला भाला आदमी। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ ए फेथ, मतलब एक सिस्टम में जिसमें कि रिलीजियस बिलीफ है या विश्वास है, तो उसको कहेंगे क्रीड, मतलब धर्म के लोगों को एक किसी देवी देवता या किसी भगवान पे विश्वास रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कहते हैं क्रीड, संप्रदाय। ए पर्सन ए प्लेस वेयर डेड पर्सनस बॉडी इज बर्न्ड, एक जगह जहाँ पे कि डेड पर्सन के बॉडी को जलाया जाता है, उसको कहें क्रेमेटोरियम, शब्दाह। नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिजीज, मतलब कोई खतरा हो रहा था, बट टर्निंग पॉइंट कहने का मतलब कि जो है एक और ज़्यादा उसका जो है भयानक रूप आ गया है, अब वो कहेंगे क्राइसिस। प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग कैन बी जज्ड, एक सिद्धांत या रूल या स्टैंडर्ड जिससे किसी चीज़ को जज किया जा सकता है, उसके लिए वर्ड आएगा क्रिटेरियन। वन गुड इन एनीथिंग, एक आदमी जो किसी चीज़ में, कोई अच्छा चीज़ में भी अच्छा नहीं ढूंढ पाता है, या कि नॉर्मल चीज़ में भी अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं काम कर पाता है, ढूंढ पाता है, या विश्वास रख पाता है पॉजिटिवली, या उसका थॉट जो है पॉजिटिव नहीं है, किसी हर चीज़ में वो नुस्खा निकालते रहता है, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहता है, उसको कहेंगे क्रिटिक पर्सन। ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का झुंड, उसको कहेंगे क्राउड, आप तो जानते होंगे, ये तो ईजी है। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू अ स्मॉल फ्रैगमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन, मतलब स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाना, डिटोरिएशन मतलब और जब वो टूट रहा हो या खराब हो रहा हो उस समय स्मॉल पार्ट्स में टूट जाना, उसको कहेंगे क्रम्बल, चूर चूर हो जाना। ए डायनेमिक चैम्पियन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, मतलब एक चैम्पियन जो पॉलिटिकल चेंज ला सकता है, सोशल चेंज ला सकता है, ये रिलीजियस धार्मिक चेंज ला सकता है, तो उसको कहेंगे हम क्रूसेड। हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आउटर लेयर हार्ड है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्रस्टेड। आउटर लेयर हार्ड है मतलब पपड़ीदार है, पपड़ी बना हुआ है उस पर, उसका आउटर लेयर पे, ऐसा कह सकते हैं। ए डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड एंड साइफर्स, मतलब जो कोई वर्ड लिखा हुआ है लेकिन वो किसी दूसरे अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है, डिकोड ये करके, क्रिप्टो करके मतलब हो गया कि ओरिजिनल उसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग है, जो कुछ अर्थ निकल रहा है वो नहीं है निकलते हुए, और उसके साथ उसका जो है हमें कहीं ना कहीं वो एक तरह से कंफ्यूज कर रहा है चीज़ों को, ओरिजिनल अर्थ छुपा रहा है, तो उसको कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। या स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, मतलब कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई फूड बनता हो या कोई इवेंट होता हो या कोई चीज़ होता हो पर्टिकुलर रीजन या कंट्री में, तो उसको कहेंगे क्विजीन, किसी क्षेत्र का यू लोकल ऑब्जेक्ट या भोजन, एक तरह से ज़्यादातर फूड के लिए यूज होता है तो भोजन होगा क्विजीन। गिल्टी ऑफ द क्राइम, एक तरह से कहेंगे कि कोई क्राइम किया तो उसका वो दोषी जो है वो कल्पेबल कहलाएगा। ऑल द आर्ट्स बिलीफ एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेस, मतलब जो आर्ट्स बिलीफ या सोशल इंस्टीट्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक, एक मतलब एक रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का जो कला है, विश्वास है, सोशल इंस्टीट्यूशन सामाजिक संस्था है या गुण है, उसको कहेंगे कल्चर। ए पर्सन इन ए चार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम होता है उसका जो हेड होता है, इंचार्ज होता है, उसको कहेंगे क्यूरेटर।
सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, मतलब मार्शल लॉ में एक ऐसा सिग्नल देना ताकि लोग अपने घर में ही रह सकें, उसको कहेंगे कर्फ्यू लगा देना। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को जानने का या किसी चीज़ को सीखने का, उसको कहेंगे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। करें सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री, सिस्टम ऑफ मनी जो पर्टिकुलर कंट्री में यूज किया जाता है उसको कहेंगे करेंसी। द एक्सप्रेशन ऑफ विश और मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल ए पर्सन, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ विश मतलब कि जो कि किसी बिफॉल मतलब हो गया कि कोई आदमी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाना, कोई एक्सप्रेशन ऑफ थॉट के बाद, तो उसको कहेंगे कर्स, मतलब श्राप देना, श्राप देने के बाद किसी का दुर्घटना हो जाना या कुछ। स्नीयर्स, वन हु स्नीयर्स एट एम्स एंड बिलीफ हिज फेलो मैन, मतलब कि कोई आदमी है जो दूसरे के अचीवमेंट को ये कर रहा है या अपना सेल्फिश काम के लिए, वो ज़्यादातर सेल्फिश के लिए, अपने ही स्वभाव के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ही सब अधिकतर काम कर रहा है, तो कहेंगे निंदक या मानव दोषी, मतलब लोगों से प्रेम नहीं करने वाला, उसके लिए दुर्भावना का भाव रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग, पीछे बताए होंगे साइनोफिलिया, उसके बाद है यहाँ पे साइनोफोबिया। साइनो का मतलब होता है डॉग, फिलिया का मतलब लव, और फोबिया का मतलब फियर, तो जब फोबिया आए तो मतलब फियर, तो यहाँ पे है कि डॉग का फियर साइनोफोबिया, कुत्ते से डर साइनोफोबिया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो तो कहेंगे साइनोस्यूर, आकर्षक बिंदु। नेक्स्ट है सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, मतलब कोई चीज़ ऐसा लिखना जो किसी को समझ में नहीं आए बट वो कहीं ना कहीं अर्थ बना रहा हो, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ लिमिटेड एक दो लोगों को समझ में आ रहा हो। डिसाइफर करना या डिकोड करना एक पर्टिकुलर पैटर्न में ताकि वो सब लोग नहीं पढ़ पाएँ, उसको कहेंगे साइफर। डीलिंग विथ सेल्स, मतलब सेल्स से संबंधित साइटोलॉजी। सिचुएशन वेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक सिचुएशन जहाँ से कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता उसको कहेंगे डेडलॉक। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब डेकेड, 10 साल का ये समय अवधि। नेक्स्ट है ए जज एक्ट ऑफ इंज्यूरिंग अदर्स रेपुटेशन बाई एनी सैलेंडरस कम्युनिकेशन, मतलब किसी के रेपुटेशन को ख़राब कर देना है, हानि पहुंचाना। सैलेंडरस मतलब होता है बहुत ख़राब बातें बोल के, निगेटिव बातें बोल के किसी का रेपुटेशन को ख़राब करना। कोई आदमी, कोई नामी फेमस आदमी है, उसका रेपुटेशन को किसी उसके उस पर आरोप कर देना, किसी प्रकार का आरोप लगा देना या नेगेटिव बात कर देना, उसका जो है उसका जो फेम है उसको बर्बाद करना, उसको डिफेम करना, तो डिफेमेशन हो गया, मानहानि। नेक्स्ट है टू इंज्योर वंस रेपुटेशन, किसी का रेपुटेशन ख़त्म करना, तो ये था नाउन, इसी का ये वर्ब है डिफेम। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म या डेंजर, नुकसान से या डेंजर खतरे से बचाना किसी को, तो कहेंगे डिफेंड। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे अदर्स, किसी को पालन करने का लिए केस से मना करना, उसको कहेंगे डिफियांस, मतलब किसी का बात सुनने से मना करना, उसको कहेंगे डिफायांस। अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन नहीं करना। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ विटामिन मिनरल नीडेड फॉर गुड हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ के लिए जो विटामिन मिनरल ये सब चाहिए था लेकिन यहाँ पे उसका शॉर्टेज है, तो उसको कहेंगे डेफिशिएंसी या कमी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग 301 से 400 तक कर लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो, और अगर इससे आपको हेल्प हो रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।